2 दिवसीय गृह प्रवास पर छिंदवाड़ा पहुंचे सांसद नकुल नाथ। हवाई पट्टी पर हुआ भव्य स्वागत। ऑनलाइन हुए सारे काम तो जरायम पेशा भी हुए अपडेट। ऑनलाइन ठगी के मामले में 3 गिरफ्तार। रोड क्रॉस करते बाइक सवार को वैन ने मारी टक्कर। युवक की दुर्घटना स्थल पर मौत। और कलेक्टर सौरभ सुमन ने परासिया उप स्वास्थ्य केंद्र में लगवाया कोविड रोधी टीका। छिंदा में अनुश्रवण शिविर में भी पहुंचे। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं शबनम खान। और अब खबरें विस्तार से। अपने संसदीय क्षेत्र के 2 दिवसीय प्रवास पर छिंदवाड़ा हवाई पट्टी पर सांसद नकुल नाथ का पूरी गर्मजोशी से स्वागत हुआ। स्वागत आतुर कांग्रेस नेताओं, कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों का अभिवादन स्वीकार करते हुए जिले के सांसद नकुल नाथ ने कुछ लोगों से संक्षिप्त चर्चा भी की। इस दौरान प्रेस से रूबरू हुए सांसद नकुल नाथ ने पूरी बेबाकी से अपनी बात भी रखी। पार्टी टिकट विचार कर रही है, इस बारे में आप बताएं। देखिए, ये तो प्रदेश कांग्रेस कमेटी निर्णय लेगी। इस पे मैं टिप्पणी करूं, मैं समझता हूँ ये गलत बात होगी। तो जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी निर्णय करेगी, इसका कांग्रेस पार्टी समर्थन करेंगी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर हम काम करेंगे। चूंकि आदिवासी महापौर प्रत्याशी के लिए रिजर्वेशन हुआ है और योग्य हमारे पास 2 विधायक हैं, इस आशय में मेरा ये प्रश्न था। देखिए, हम तो सर्वे कराएंगे। जहाँ तक छिंदवाड़ा की बात है, मैं सिर्फ छिंदवाड़ा की बात कर रहा हूँ। सर्वे कराएंगे, कांग्रेस पार्टी सर्वे कराएगी। जिस भी आदमी या व्यक्ति का नाम सर्वे में पहले नंबर पर आएगा, उसी को टिकट दिया जाएगा। खेलों को बढ़ावा देने के लिए आप लगातार प्रयास कर रहे हैं। सांसद कब इसी तारतम्य में, इस बारे में पता है? सुरेश रैना जी भी छिंदवाड़ा आ जा रहे हैं, कल आएंगे। देखिए, आप सब जानते हैं कि मैंने प्राथमिकता शिक्षा और चिकित्सा की तरफ दी। अब मैंने सोचा कि ये थोड़ा हम स्पोर्ट्स खेल की तरफ भी दें, तो इसलिए सांसद का आयोजन किया गया। इसमें क्या होगा कि हमारे ज़िले के कोने कोने से जो अच्छे खिलाड़ी हैं वो उभर कर आगे सामने आ पाएंगे और मैं उन्हें प्रमोट करूंगा कि वो स्टेट लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल से उठकर स्टेट लेवल और फिर नेशनल लेवल तक खेले। आज अध्यात्म को लेकर आप 3-4 जगहों में जा रहे हैं, जहाँ रामचरितमानस होना, भागवत कथा होना, ये नया नकुल नाथ जी का दौरा हो रहा है क्या? ये बिल्कुल नया नहीं है। हम पहले से धार्मिक नेचर के थे। आप जानते हैं हमारा हनुमान मंदिर सिमरिया में है। हम पहले से ही हनुमान भक्त थे, राम भक्त थे। फर्क सिर्फ इतना है कि हम धर्म को राजनीतिक मंच पे नहीं ले जाते। हम सब धर्म प्रेमी हैं। धर्म अपनी जगह है और राजनीति अपनी जगह है। आभार भैया ले भैया ठीक है, हो गया। आइए। सब लोग मिल रहे, लाइन से मिल रहा है। हमारी लाइन
जिले के सांसद नकुलनाथ ने शाहपुरा पहुंचकर बंटी पटेल के यहां परिजनों से मुलाकात की। शाहपुरा ग्राम के लिए अत्यंत सौभाग्य का विषय है कि जन जन के लाडले नेता छिंदवाड़ा जिले के युवा सांसद आदरणीय नकुलनाथ जी सांसद बनने के बाद आज प्रथम बार शाहपुरा ग्राम में पधार रहे हैं। आज माननीय हमारे लाडले सांसद युवा सांसद बड़े भैया नकुलनाथ जी, उनका आगमन आज हमारे ग्राम शाहपुरा में हो रहा है। समस्त ग्रामवासी, क्षेत्रवासी, समस्त विधानसभा के कार्यकर्ताओं की तरफ से मैं उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आपको बताना चाहता हूं कि हमारे सांसद जो हैं, जिस रोड पे हम खड़े हुए हैं, ये चांद छिंदवाड़ा की रोड है, इसके लिए उन्होंने 60 करोड़ की राशि स्वीकृत करी है। क्षेत्र की कम से कम 500 रोडों के लिए करीब 600 करोड़ रुपए की राशि उन्होंने दी है। हर गांव के लिए फिल्टर वाले पानी की व्यवस्था उन्होंने कराई है। चांद के चौरी में बने माचापुरा डैम से जो पानी है वो फिल्टर करके घर तक पहुंच सके, उसकी 1050 करोड़ की योजना, जिसमें 711 सम्मिलित हुए हैं, 711 ग्राम सम्मिलित हुए हैं। छिंदवाड़ा और चांद क्षेत्र के छूटे जो ग्राम थे, उन ग्रामों को, नहर से छूटे जो ग्राम थे, उन ग्रामों तक पानी पहुंचाने के लिए माननीय नकुलनाथ जी ने 280 करोड़ की एक योजना और 320 करोड़ की एक योजना जो स्वीकृत कराई है। इन सभी चीजों का हॉर्टिकल्चर कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, एग्रीकल्चर कॉलेज, यूनिवर्सिटी और छिंदवाड़ा जो है स्मार्ट सिटी, ऐसे 25,000 करोड़ जो है उन्होंने जो छिंदवाड़ा को दिए। इसी कारण हम उनके स्वागत में आज यहाँ पर खड़े हुए हैं कि हमारे ऐसे सांसद हम सबको मिले हैं। उनका हम स्वागत करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। उनका हम दिल से हम आभारी हैं, उनका स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। वरिष्ठ जनों, युवा साथियों से भैया हाँ जी भैया सॉरी भैया सॉरी बंटी भैया अरे मोनू भाई बंटी भाई अच्छा भैया 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 बंटी भैया अरे बंटी भैया मोनू भैया मोनू भैया बुला रहे हैं
सर 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 भैया भैया जी बंटी भैया एक इधर देखो भैया भैया मोबाइल भैया बंडी एक सेकंड जी चलो भैया निकलते जाओ ना भैया भैया आगे बढ़ो ना भैया चलो आगे आओ भैया बंटी ये इनको मिलवा देना बंटी क्या हो गया चल आगे भैया बस निकल सादिक भैया जी चलो जल्दी 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 शाहपुरा जाने के क्रम में अतरवाड़ा में जिले के सांसद नकुलनाथ का भव्य स्वागत किया गया। यहां ग्रामीण ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष अमित सक्सेना के साथ बड़ी संख्या में युवाओं और ग्रामीण किसानों ने सांसद नकुलनाथ का जोरदार स्वागत किया। फलों से तोलकर ग्रामीणों ने नकुलनाथ के लिए शुभेच्छा कामना के साथ फल वितरित किए। ये हमारे उप सरपंच है भैया, ये हमारे बंटी चंद्र आगे आप ये पालनवाड़ा से है भैया। हाँ भैया बोलो पहले मैं अच्छा भैया आपकी क्या था जो आपने आशीर्वाद वाला तो हमारा दरवाजा कर रहा ये चुनाव में जो आशीर्वाद दिए ये इन्होंने ही दी थी, वायरल हुआ था। ये फोटो खींच लीजिए भैया भैया उस तरफ नहीं सर 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 अम्मा जी ऐसे सर सर कलेक्टर सौरभ सुमन ने आज परासिया उप स्वास्थ्य केंद्र में कोविड निरोधक टीका लगवाकर सभी को टीकाकरण के लिए प्रोत्साहित किया। आपको
बॉडी को बिल्कुल ढीला कर लीजिएगा, हाथ ऐसे कर लीजिएगा जी, हाथ जैसा बिल्कुल बॉडी को ढीला कर लीजिएगा। वैक्सीन लगने के बाद अगर आपको वैक्सीन वाली जगह में लालपन सूजन आती है तो आपको ठंडे पानी की पट्टी या बर्फ की सिकाई करना है और आधा घंटे आपको कम से कम बैठना है और फीवर आने में पैरासिटामोल टैबलेट लेनी है। वेलकम सर। आज विश्व के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान जो भारत देश में चल रहा है कोविड के विरुद्ध, उसका हिस्सा बनने का सौभाग्य मिला है। आज परासिया के CHC में मेरा टीकाकरण किया गया है। आज मैं अनुश्रवण कार्यक्रम के लिए परासिया जनपद में आया था और सौभाग्य से यहीं पे मैसेज भी आया हुआ था। ये सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि इतना आसान है कि आप अपना काम करते हुए बीच में रुक के टीका लगा के आधे घंटे का ऑब्जर्वेशन करके आप अपने काम के लिए आगे बढ़ सकते हैं। यदि किसी को कोई भ्रांति हो किसी प्रकार की तो वो बिल्कुल निर्मूल है और आप आसानी से, जिनको भी अभी मैसेज आया है या जिनका भी अभी नंबर है टीका लेने का, तो मैं सभी से अपील करता हूँ कि वो अपनी बारी में आके टीका लगवाए और कोविड से अपने आप को सुरक्षित करें। कलेक्टर सौरभ सुमन ने आज छिंदा में आयोजित अनुश्रवण शिविर में पहुंचकर ग्रामीणों व किसानों से चर्चा की और अधिकारियों को जरूरी निर्देश प्रदान किए। क्या है? ये सर वो डॉक्यूमेंट का भी नाम देखिए, ये श्रीमती रीता वाइस आवेदन नहीं मेन रोड से अंदर अभी वही चालू है। अब कंपनी तो सीधा अपने खदान। ऑनलाइन बीमा पॉलिसी के नाम पर ठगी के एक मामले में पुलिस ने साइबर सेल और अपने नेटवर्क के जरिए चंद घंटों में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कल दिनांक को थाना कोतवाली में बीमा फ्रॉड के नाम से एक अपराध पंजीबद्ध पूर्व में किया गया था। इसमें फरियादी विवेकानंद कॉलोनी मुरलीधर राव जी थे। उन्होंने रिपोर्ट किया था कि वर्ष 2017 से लेकर अभी तक लगातार 4 सालों में विभिन्न अलग अलग नंबरों से कॉल करके कोई व्यक्ति बीमा कंपनी का अधिकारी बन के और पॉलिसी करने के नाम से इनसे लाखों रुपए की ठगी की गई है। रिपोर्ट पर से FIR दर्ज कर विवेचना की गई। विवेचना के दौरान टीम रवाना होकर 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई। इसमें राहुल शर्मा है, मोदी नगर में रहता है, एक राहुल शर्मा और करतार है जो मेरठ का रहने वाला है, तो एक मनोज त्यागी है वहीं का रहने वाला है। ये तीनों व्यक्तियों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है। इसमें एक अन्य आरोपी दुष्यंत शर्मा भी फरार है। इन सभी से प्रारंभिक रूप से पूछताछ में जानकारी प्राप्त हुई है कि इनके द्वारा नोएडा, मोदी नगर, गाजियाबाद, दिल्ली उधर कॉल सेंटर बनाकर और विशेषकर सीनियर सिटीजन को टारगेट करके इन्हें लुभावने स्कीम बताकर और लाखों रुपए की इनके द्वारा ठगी की जाती है। और इनके अभी पूछताछ में लगभग 29-30 बैंक अकाउंट की जानकारी प्राप्त हुई है, जिसको अभी होल्ड कराया गया है। अग्रिम विवेचना कर इसे माननीय न्यायालय के माध्यम से अधिकतम पैसा रिफंड करने की कार्रवाई की जाएगी। लापरवाही का बहाना ढूंढकर जाने कब कहां मौत इंतजार कर रही हो, इसलिए जरूरी है कि यातायात नियमों का पालन करते हुए आप ड्राइव करते समय चौकस रहे। रिधोरा निवासी 40 वर्षीय मुकेश नामक युवक को जान से हाथ धोना पड़ा। देखिए, दिनांक 6/2/2021 को एक मोटरसाइकिल सवार जिसका नाम मुकेश पवार, उम्र लगभग 40 वर्ष, आत्मा श्री शंकर खोसी पवार, ये
रिधौरा के रहने वाले थे और ये किसी काम से किराना की दुकान पर गए थे और वहीं से कुछ सामान लेने के बाद में वो अपने बहन की घर की तरफ जा रहे थे, जो सामने ही उनकी बहन रहती हैं, उसकी तरफ जा रहे थे। रास्ता क्रॉस कर रहे थे और सामने पीछे से एक ओमती वेन जो कि श्री एलियार मंसूरी जी की है और ये उमरेड से सोना पीपरी जा रहे थे और अचानक ये क्रॉसिंग के समय में ध्यान नहीं देने से क्रॉस करते समय अचानक पीछे से ओमती वेन आई और वो पीछे से उनको डैश मारते हुए आगे तक ले गई, चूंकि आगे के लगभग 10-15 मीटर वो घिसटते भी चले गए हैं। बाद में फिर उनको उपचार हेतु लाते समय छिंदवाड़ा में उनकी मृत्यु हुई। ये पाया गया कि ये उसमें वैन के चालक के विरुद्ध अपराध कायम कर लिया गया है 304 का 304A का, और उसमें प्रयास ये किए जाएंगे कि ऐसे स्थानों पर या विशेषकर गांव जैसे क्षेत्रों पे ऐसे सिर्फ और सिर्फ यातायात नियमों की अनदेखी करने से इस तरह के एक्सीडेंट्स हो रहे हैं और हम चाहेंगे कि वहाँ उस क्षेत्र में जो भी सुरक्षात्मक उपाय हैं वहाँ पर हम कर सकेंगे। खबरों में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहें सिटी हलचल। वृंदावन व आशीर्वाद लॉन, चांद सिवनी बाईपास रोड, कुंडीपुरा थाना से 1 किलोमीटर दूरी पर वहता चौक, छिंदवाड़ा में स्थित वृंदावन व आशीर्वाद लॉन में विशेष सुविधाएं। लॉन 60,000 स्क्वायर फीट, हॉल 10,000 स्क्वायर फीट, किचन 5,000 स्क्वायर फीट, स्टेज 2,000 स्क्वायर फीट, 17 AC रूम्स और पर्याप्त पार्किंग व्यवस्था के साथ बुकिंग प्रारंभ है। संपर्क करें मोबाइल नंबर 9109306070। वृंदावन व आशीर्वाद लॉन, चांद सिवनी बाईपास रोड, कुंडीपुरा थाना से 1 किलोमीटर दूरी पर वोहता चौक, छिंदवाड़ा। समस्त सम्मानित ग्राहकों एवं केबल ऑपरेटरों को सूचित किया जाता है कि आपके निवास या ऑफिस में लगे सिटी ग्लोबल के सेटअप बॉक्स को किसी अन्य कंपनी के सेटअप बॉक्स से ना बदलें। यह ट्राई के नियम अनुसार कानूनी अपराध है। अगर कोई केबल ऑपरेटर आपके सिटी ग्लोबल के सेटअप बॉक्स को प्रलोभन देकर बदलता है तो आप हमें इन नंबरों पर सूचित करें। फोन नंबर है 07162 298 001। फोन नंबर है 07162 298 001। सेल सेल सेल। दिल्ली बैंगलोर का कॉटन शोरूम बंद हो जाने के कारण बहुत ही कम दामों पर ब्रांडेड लेबल गारमेंट सेल, जहां पर बेचा जा रहा है संपूर्ण फैमिली शॉपिंग एक ही जगह पर। मेन शर्ट्स 1145 रूपए की अब मात्र 195 रूपए में, जहां पर मेंस टी शर्ट 765 की अब मात्र 95 रुपीज में मिल रही है। किड्स वियर में टॉप, मिडी एवं फ्रॉक आपको 855 की अब मात्र 95 रूपए में मिल रही है। किड्स टी शर्ट 599 की अब मात्र 65 रूपए में। तो कैपरी आपको यहाँ पर मिल रही थी 1245 की अब मात्र 95 रूपए की मिल रही है। वेस्टर्न कुर्ती 1245 की अब मात्र 195 रूपए में मिल रही है। समर कलेक्शन पर आए लेगिंग्स एरम 640 रूपए की अब मात्र 95 रूपए में। किड्स मिक्स टॉप 550 रूपए की अब मात्र 155 रूपए की मिल रही है। इतना सब कुछ बहुत कम दामों पर, ये सब मिलेगा आपको ब्रांड्स लेबल गारमेंट सेल। ब्रांडेड लेवल गारमेंट सेल, वेंकटेश मॉल, नागपुर रोड, ELC चर्च के सामने, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में और चलिए बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। जिले में गौ तस्करी पर रोक लगाने के लिए विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ता पदाधिकारी पूरी सक्रियता से समर्पण भाव से काम करते हैं। आए दिन गौवंश तस्करी के ट्रक पकड़कर पुलिस को सूचित कर बजरंग दल कार्यकर्ता गौ रक्षा के कर्तव्य का सतत निर्वहन करते हैं। श्री शारदा माई गौशाला में लेके यहाँ पे खाली कर रहे हैं। कर रहे हैं डायरेक्ट, तुम नीचे बस पटका दो, हम लोग इधर भाग देंगे। छोड़ दो बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा एक गौवंश का ट्रक पकड़ा गया है जिसका नंबर MP 09HF 3943, जो कि सुरलाखापा बाईपास से सुरलाखापा के कार्यकर्ता बजरंग दल के उसके ट्रक के पीछे लगे हुए थे और
ट्रक को अमरवाड़ा बाईपास में मयंक के ढाबा के सामने पकड़ लिया गया है। दोपहर में मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि एनएच पर एक ट्रक जो है वो नरसिंहपुर से महाराष्ट्र की ओर जा रहा है, जिसमें अवैध रूप से गोवंश परिवहन किया जा रहा है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस के द्वारा घेराबंदी करके ट्रक को पकड़ा गया, जिसमें लगभग 50 मवेशी पाए गए और इसमें ट्रक ड्राइवर और इसके क्लीनर को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों के विरुद्ध गोवंश प्रतिषेध अधिनियम की धारा 11 के तहत कार्रवाई की जा रही है। ये गोवंश नरसिंहपुर से महाराष्ट्र के अकोला में जा रहे थे। ये गोवंश को कहाँ पहुँचाया जाएगा? इन गोवंशों को कार्रवाई करके और शासकीय गौशाला में भेजा जाएगा। राष्ट्रीय हिंदू सेना ने निगम में ज्ञापन सौंपकर निर्दोष महिला पर हुई अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई का विरोध करते हुए अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई है। नगर निगम की तानाशाही नगर निगम के अमला द्वारा बिगड़ कोई सूचना बिगड़ किसी के माध्यम से इनका मकान तोड़ा गया। ये अक्सर में कहाँ रहेगी, मजदूरी करती है, इनका ना पति है ना इनके परिवार में कोई है, सिर्फ एक छोटा सा बच्चा है जिनका जीवन यापन करने के लिए वो थोड़ा निवेदन है। तो सरकारी जमीन दूसरी जगह वहाँ पर कहीं अवेलेबल करा देते वहाँ। नगर निगम की जेसीबी गई थी, नगर निगम की जेसीबी गई थी, नगर निगम की जेसीबी के माध्यम से संगठन के माध्यम से नगर निगम की तानाशाही को लेके बिगैर किसी सूचना के वार्ड नंबर 22 शक्कर मिल के पीछे रहने वाली साधना विश्वकर्मा स्वर्गीय पति राकेश विश्वकर्मा का मकान बिगैर किसी सूचना के तोड़ा गया। लगभग 2 दिनों पूर्व राष्ट्रीय हिंदू सेना संगठन की पदाधिकारी द्वारा, कार्यकर्ताओं द्वारा व वहाँ के निवासियों द्वारा ज्ञापन दिया गया है कि जल्द से जल्द इन्हें दूसरा मकान की व्यवस्था की जाए, क्योंकि उनका पति स्वर्गवास हो गया लगभग 8 से 9 महीने पहले और उनकी एक छोटी सी बच्ची है, लगभग 5 से 6 महीने का बच्चा है, जो निरंतर उनके परिवार का सहयोगी है। वह उनके ही कारण वह साधना विश्वकर्मा जी जिंदा है। संगठन द्वारा नगर निगम आयुक्त को आज ज्ञापन दिया गया है। यदि 2 दिन में कोई कार्रवाई नहीं की जाती है तो लगभग 2 दिनों बाद फिर एक ज्ञापन दिया जाएगा, वह अनशन पर बैठा जाएगा। जय श्री राम। नगर निगम कमिश्नर हिमांशु सिंह ने आज समय सीमा की साप्ताहिक बैठक लेकर जरूरी दिशा निर्देश प्रदान किए। दूसरा कुकड़ा टू महुआ टोला कुकड़ा दोनों भानु प्रताप तुम्हारी क्या स्थिति है? अपने पास तो बस खाली वार्ड नंबर 2, 3, 4, 4, 2, 7, 5, 26 सर मोहल्ली वाली भी सर लिंटल लेवल तक आ गई, 28 तक पूरा होके हैंड ओवर हो जाए। तो रखो नहीं अपने पास, समझे? कब लिखा पुलिस कलेक्टर? थाने को लिखा कि एसपी को लिखो और कम से कम 1 हफ्ता पहले लिखो, ठीक है? 6 दिन पहले एसपी साहब को पता जाना चाहिए अस्कम हटाने के सभी 3 लोग तक पता नहीं जा सकता। कॉपी भले दे दो आप। चंदनगांव माता मंदिर में आज ताम्रकर समाज महिला मंडल ने हल्दी कुमकुम मिलन समारोह आयोजित किया। रुपया खर्चा करते हैं, बात बताइए करते हैं, नाम बता के बाहर रंगे।
ताम्रकार महिला मंडल द्वारा हल्दी कुमकुम का प्रोग्राम रखा गया है। इसी में हम सब महिलाएं एकजुट होकर अपने प्रोग्राम रखते हैं, प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करते हैं सभी उत्साह के साथ और गेम्स वगैरह रखते हैं, तो सब एंजॉय बहुत अच्छे से करते हैं। हम लोग के लिए बहुत अच्छा मौका रहता है ये। मतलब ताम्रकार महिला मंडल जैसे हरियाली महोत्सव भी मनाता है, ये हल्दी कुमकुम का प्रोग्राम हमारे लिए बहुत खास रहता है। इसमें जो महिलाएं कभी नहीं आ पाती हैं तो वो इसमें आने की बहुत कोशिश करती हैं और 100% अपना समय देती हैं। श्री आदिनाथ जिनालय का 27वां वार्षिक महोत्सव जिन शासन ध्वज फहराकर पूरी अर्चना के साथ प्रारंभ हुआ। बोलो आदिनाथ भगवान की जय, मोक्ष कल्याणक महोत्सव की जय, धर्म की जय। सांसद कप क्रिकेट टूर्नामेंट का समापन जिले के सांसद नकुलनाथ के मुख्य आतिथ्य में होगा। टूर्नामेंट का दूसरा सेमीफाइनल आज खेला गया। इस बार ड्राइव किया, गेंद को मिड विकेट के क्षेत्र पर 1 रन बनाया। बाहर निकले, गेंद को ड्राइव किया, ऑन साइड पर खिलाड़ी दौड़ रहा है, उसके पीछे 1 रन पूरा किया, दूसरे रन लेना चाहते हैं, लेकिन तब तक बिलाल खान ने इस बार गेंद को अच्छी फील्डिंग, ये गेंद और बहुत ही शानदार स्ट्रोक उन्होंने खेल दिया डीप फाइन लेग पर 4 रन के लिए और 4 रनों के साथ स्कोर 35 पर पहुंचे। धन्यवाद। जहां का भी हो, पारी का 7वां ओवर लेकर बिलाल खान तैयार होते हुए फाइन खेला इस बार और गेंद बाउंड्री के पार 4 रनों के लिए स्कोर बढ़कर 43 रन, जबकि 7वां ओवर इस समय चलता हुआ। और आपको बता दें कि एसीसी क्लब एक शानदार टीम, उभरती हुई टीम, शांतनु राजपूत के बल्ले से आधी बाउंड्री। सीसीए क्लब ने 5 विकेट के नुकसान पर 180 रन बनाए और 181 रनों का लक्ष्य दिया है एसीसी क्लब को इस मुकाबले को जीतने के लिए। और इस समय इस मुकाबले का पीछा करती हुई एसीसी इस ओवर से 10 रन खर्च किए गेंदबाज बिलाल खान ने। नकुलनाथ जी की प्रेरणा से आयोजित आगमन छिंदवाड़ा की पावन धरती पर जी बैरागी आज का मुकाबला हमारा सेमीफाइनल मुकाबला एसीसी और सीसीए के मध्य खेला गया, जिसमें शानदार प्रदर्शन करते हुए सीसीए ने आज जीत दर्ज की, जिसके मैन ऑफ द मैच कप्तान सीसीए के उत्सव बैरागी रहे, जिन्होंने बैटिंग में भी रन बनाए और टीम के लिए 3 विकेट भी लिए। और वहीं हमारा कल फाइनल मुकाबला खेला जाएगा सतपुड़ा टाइगर छिंदवाड़ा और सीसीए के विरुद्ध। यहाँ मुकाबला में हमारे मुख्य अतिथि के रूप में माननीय नकुलनाथ जी, जिले के लाडले सांसद, और साथ ही भारतीय टीम के एक बड़े सितारे जिन्हें आईपीएल बिग आईपीएल भी कहा जाता है, सुरेश रैना, वो चीफ गेस्ट के रूप में मौजूद रहेंगे। और कल का हमारा मैच ठीक 10:30 बजे प्रारंभ हो जाएगा, क्योंकि 3 बजे हमारा प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का कार्यक्रम है। और वहीं इनिंग ब्रेक के समय नागपुर द्वारा नृत्य डांस का भी कार्यक्रम रखा गया है। एक से एक कलाकार यहाँ पर एसएफ बैंड के द्वारा यहाँ पर कल राष्ट्रगान किया जाएगा। और साथ ही हमारी बैंड एसोसिएशन द्वारा भी यहाँ आईपीएल की धुन पे लोगों को थिरकाया जाएगा। यह हमारे कल के कार्यक्रम में बहु समापन और फाइनल किया जाएगा कल। ओलंपिक स्टेडियम ग्राउंड में स्वर्गीय वैभव चांदेलकर स्मृति फुटबॉल टूर्नामेंट के रोमांचक मैच खेले जा रहे हैं। इनका बहुत ही शानदार योगदान है इस आयोजन को सफल बनाने में। इनकी अहम भूमिका, खेल का शानदार निर्णय दर्शकों तक पहुंच।
तू चेंज करेगा तो तेरे को पता क्या। हाँ समझ के खेलना। बटालियन से इसलिए खेल रहे हैं कि स्कूल पे चले टॉप में एनर्जी रहती है। भाई हमारे वीडियो मत स्कूल के गैप मार भाई मैं अभी ऑफिस में बैठा। हाँ अगर आ जाते हैं और पंचर आ जाते हैं ना टीम एक नंबर भी पैकेज जाती है खत्म हो जाता है। ये तो थी फिलहाल अभी तक की खबरें और आइए अब इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां। चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। 2 दिवसीय गृह प्रवास पर छिंदवाड़ा पहुंचे सांसद नकुल नाथ, हवाई पट्टी पर हुआ भव्य स्वागत। ऑनलाइन हुए सारे काम तो जरायम पेशा भी हुए अपडेट, ऑनलाइन ठगी के मामले में 3 गिरफ्तार। रोड क्रॉस करते बाइक सवार को वैन ने मारी टक्कर, युवक की दुर्घटना स्थल पर मौत। और कलेक्टर सौरभ सुमन ने परासिया उप स्वास्थ्य केंद्र में लगवाया कोविड रोधी टीका, छिंदा में अनुश्रवण शिविर में भी पहुंचे। सिटी हलचल के हमारे इस अंक में फिलहाल इतना ही। नई खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात। हमें हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।